ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री मंगल देव के मकर राशि गोचर के बारे में। मकर राशि में पहले से ही सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। मकर राशि में प्रवेश करते ही श्री मंगल देव की युति इन दोनों ग्रह देवताओं के साथ होगी। ये त्रिग्रही योग कई बाबतों पर अपनी महत्वपूर्ण असर छोड़ेगा। मकर राशि के अधिपति न्याय के देवता शनि है, इसीलिए इस समय दरमियान जो कुछ भी होगा वो न्याय के पक्ष में होगा। मकर राशि में मंगल देव के शौर्य और आक्रामकता को स्थिरता मिलेगी। उनकी जल्दबाजी में थोड़ी सी कमी आएगी। इस समय दरमियान होने वाले हर एक साहस को बुद्धि का साथ मिलेगा। कानून की मर्यादा में रहकर होने वाले हर एक साहस पूर्ण सफलता को प्राप्त करेंगे। इस गोचर के दरमियान ये तय है कि मंगल देव के शौर्य और साहस को बुद्धि का साथ मिलने वाला है, इसीलिए इस साहस से होने वाले हर एक कार्य पूर्ण सफलता की तरफ जाएंगे। किसी भी तरह की जल्दबाजी पर संयम आने वाला है और ये संयम सारे कार्यों के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे कि किसी अनियंत्रित शक्ति को मर्यादा में बांधकर हम अपना मनचाहा परिणाम ले सकते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल देव अपने गुण धर्मों अनुसार ही कार्य करेंगे, परंतु यहाँ पर डिफरेंस ये है कि मंगल देव की सारी शक्तियाँ मर्यादा में रहकर काम करेगी और इच्छित परिणाम दिलाएगी। तो फिर आइए आगे चलकर जानते हैं कि मंगल देव आपकी राशि को क्या फल देने वाले हैं। मेष राशि। आपकी राशि के अधिपति मंगल देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के 10वें यानी कि कर्म स्थान से होगा। कर्म स्थान से होने वाले यह गोचर के दरमियान आप दृढ़ मन से कार्य करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। यह निश्चित है कि आप पूर्ण उत्साह के साथ काम करेंगे। आपको अपने बुद्धि चातुर्य का साथ भी मिलेगा और जल्दबाजी भी नहीं होगी। इस समय आपके रुके हुए सरकारी कार्य भी पूर्ण होंगे। अगर आपकी संतान सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो इस गोचर के दरमियान उनको इसके अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आपकी स्थावर संपत्ति की बात करें तो आपकी स्थावर संपत्ति में फेरबदल देखने को मिल सकता है। आप कोई पुरानी संपत्ति को बेचकर नई संपत्ति खरीदेंगे। आप अपने वाहन को भी बदल सकते हैं। इस परिवर्तन में आपको आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ के लिए सतर्क रहना होगा। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह लेने से या फिर कोई टेस्ट करवाने से न चूके। सरदर्द, गर्मी जन्य रोग और इससे संबंधित कई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। हेल्थ विषयक बाबतों में आपका बचाव जरूर होगा, पर आपको इसके लिए अनुशासित रहना होगा। आपके परिवार के सदस्य भावनाशील बनेंगे। छोटी सी बात पर उनको बुरा लग सकता है। अपने कार्य क्षेत्र पर या फिर वाहन चलाते समय आपको सतर्क रहना होगा। इसमें जल्दबाजी करना अकस्मात को इनविटेशन देने जैसा होगा। सावधानी रखना और सलामती नियमों का पालन करना इससे बचने का सरल रास्ता है। अगर आप पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए फील्ड में है तो आपके लिए इस समय संघर्ष भरी परिस्थिति उत्पन्न होगी। इस बाबत को सामान्य रखने के लिए आपको हरदम प्रयत्नशील रहना होगा। यहाँ पर अपने क्रोध को काबू में रखना और बुद्धि चातुर्य का उपयोग करना आपके लिए सही रहेगा। नियमित श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। हर रोज आपके भोजन में गुड़ को शामिल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के मित्रों के लिए श्री मंगल देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भुवन यानी के 9वें भाव से होगा। इस गोचर के दरमियान आपके भाग्य में वृद्धि भी होगी और प्रगतिशीलता भी आएगी। आप अपने बिजनेस के मामलों के लिए अधिक साहसिक बनेंगे। अपने बिजनेस की प्रगति के लिए आपने कोई साहसिक निर्णय लिया तो इसमें आपको अपने भाग्य का साथ भी मिलेगा। ये तो निश्चित है कि अगर आपको प्रगति चाहिए
तो आपको इसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। आप पुरुषार्थ करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी कारण आप छोटी बड़ी मुसाफरी भी करेंगे जो आपके बिजनेस के हित में होगी। अगर आपका व्यापार विदेश तक फैला हुआ है या कोई विदेश से जुड़े हुए कार्य करना चाहते हैं तो इस समय दरमियान आप विदेश प्रवास भी कर सकते हैं। ऐसे कार्य में अवरोध जरूर आएंगे और उसमें विलंब भी होगा, परंतु इसके लिए आपको सतत प्रयत्नशील रहना होगा। अगर आप कोई सरकारी या कानूनी उलझनों में फंसे हुए हैं तो इस समय दरमियान उससे निकलने के लिए आपको हल मिल सकता है। इस बाबत में आपको अपनी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। आपका लग्न जीवन इस गोचर के दरमियान काफी संवेदनशील रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के मूड का ख्याल रखना होगा। इस समय आपको बिल्कुल भी क्रोधित न होकर प्यार से काम लेना होगा। यह समय आपको कोई धंधा की पार्टनरशिप करने के लिए अनुमति नहीं देता है। फिर भी अगर आपने कोई पार्टनरशिप कर ली तो यह पार्टनरशिप ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। आपको अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में पूर्ण सावध रहना होगा। आपकी स्थावर संपत्ति के मामले में सरकारी अवरोध उत्पन्न होंगे। आपको अपनी स्थावर संपत्ति के मामलों में कोई भी जोखिम न उठाने की सलाह दी जाती है। नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र का दान करना आपके लिए लाभदायी होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के दोस्तों के लिए श्री मंगल देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होगा। 8वें भाव से होने वाले यह गोचर के दरमियान आपके जीवन में आकस्मिक बाबतों की वृद्धि होगी। जैसे कि अगर आप नौकरी पेशा हो तो आपको इंक्रीमेंट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप जरूर कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे और आपकी नौकरी में आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है। जो भी हो, आप अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर जरूर परिवर्तन देखेंगे और वो परिवर्तन आपके लिए लाभदायी होगा। आपको अपने ननिहाल या मामा की तरफ से भी कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोई लग्जूरियस वाहन खरीदने के लिए ऋण चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये सरलता से मिल जाएगा। पर इसी के साथ साथ अगर आप कोई ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो यहाँ पर उसके लिए भी आपको तक प्राप्त होगी। आपको इस तक का जरूर फायदा उठाना चाहिए। इस गोचर के दरमियान उत्तेजक और अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन न करें, यह आपके लिए शुभ होगा। ऐसा करने पर आपकी हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इस समय दरमियान आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। इस समय दरमियान आपको अपने हर कार्य में सावधान रहना होगा क्योंकि अकस्मात से कभी भी पाला पड़ सकता है। जल्दबाजी न करें और शांत और स्वस्थ मन से हर कार्य करें। वाहन भी शांतिपूर्वक चलाएं। आपको अपने परिवारजनों की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और उससे बुद्धिपूर्वक उकेलना चाहिए, क्योंकि क्रोधित होने से आप अपने संबंध बिगाड़ सकते हैं। इस गोचर के दरमियान आपको असंयमित वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए। नियमित तौर पर श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। बुधवार के दिन गणपति जी को मोदक का नैवेद्य धराएं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए श्री मंगल देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव से होगा। 7वें भाव से होने वाले इस गोचर के दरमियान आप अपने व्यापारिक कार्यों में ज्यादा ही प्रयत्नशील होंगे। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे और इसमें आप सफल भी हो पाएंगे। अगर आपका बिजनेस सरकार से जुड़ा हुआ है तो यह समय आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप कोई सरकारी कंपनियों के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर सरकार से जुड़े साहसों से बिजनेस करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सफलता लेकर आया है। सरकारी साहसों के साथ की गई ऐसी कोई भी डील आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त करा सकती है। आपको अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय जरूर निकालना होगा और अपने परिवार तथा जीवन साथी की तरफ ध्यान देना होगा। आपके संतान इस समय बड़े ही संवेदनशील बनेंगे। वे हर बाबत में कंफ्यूज हो सकते हैं और कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अगर आप अपने विवाह योग्य संतानों के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो इस समय दरमियान इस बाबत में
आपको पूरे सोच समझ के साथ निर्णय लेने चाहिए। हमेशा ही आपको अपनी हेल्थ के बारे में सतर्क रहना होगा। ज्यादा भावनाशील न बनना और स्वस्थ दिमाग से काम लेना आपके लिए शुभ होगा। अगर बिजनेस में आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप चल रही है तो इस समय दरमियान अगर आप दोनों ने समझदारी पूर्वक काम नहीं लिया तो आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। अगर आप कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इस समय दरमियान इसको पोस्टपोन करें। आपको छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, पर ज्यादातर ऐसी यात्राएं आपको धंधा की परेशानी को सुलझाने के लिए करनी होगी। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमेशा ही नियम से चलें और पूर्ण पुरुषार्थ करें। हर रोज श्री गणपति बीज मंत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। बुधवार के दिन हरे वस्त्र में गेहूं, गुड़ और कुछ सिक्के रखकर इसको नदी में प्रवाहित कर दें। सिंह राशि के जातकों के लिए श्री मंगल देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव से होगा। अतिशय तेज खान पान और अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन न करें। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अपने क्रोध को त्याग करना होगा। इन बाबतों पे संयम रखने से ही आप अपनी हेल्थ को अच्छी रख पाएंगे। किसी भी हेल्थ क्राइसिस में डॉक्टरी सलाह जरूर लें और टेस्ट कराना न भूलें। आपको अपने क्रोध के साथ वाणी पर भी संयम रखना होगा, अन्यथा ये चीज आपके लिए नई शत्रुता खड़ी कर सकती है या फिर पुराने शत्रुओं को आक्रामक बना सकती है, और ऐसा होने पर आपको कानून का सहारा लेना होगा। कोर्ट कचहरी की बाबतों में उलझने से आपका समय और धन दोनों ही व्यय हो जाएगा। अपने संवेदनशील मन के कारण आप अपनी स्थावर मिल्कत की बाबतों को भी कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे। ये बाबत आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होगी। आपका बहुत ज्यादा धन व्यय हो सकता है। इसीलिए इस गोचर के दरमियान आपको बहुत ही संयम से काम लेना होगा और इन सब परिस्थितियों से बचना होगा। अगर आपकी नौकरी के बारे में भी बात करें तो वहां पर भी आपको संयम से काम लेना होगा और क्रोधित होने के बजाय बुद्धि का उपयोग करना होगा। अपने नौकरी के स्थल पर उत्पन्न होने वाली नाजुक परिस्थितियों में अगर आपने अपने आप पर संयम नहीं रखा तो आपको अपने उच्च अधिकारी और सहकर्मचारी वर्ग के साथ मतभेद हो सकते हैं, और ऐसा करना कोई फायदे की बात नहीं होगी। यहाँ पर आपको अपनी कर्ज मुक्ति के अवसर भी प्राप्त होंगे। थोड़ा सा धन व्यय करके भी आपको इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। हर रोज श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। गुरुजनों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए श्री मंगल देव का मकर राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होगा। इस गोचर के दरमियान आप अपनी साहसिक प्रवृत्तियों से लाभ और सफलता प्राप्त करना चाहेंगे और इस मामले में आप सफल भी होंगे। आपको अपनी नौकरी तथा कार्यस्थल से भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, परंतु आप इस तरह से मिलने वाले आर्थिक लाभ से संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए आप शॉर्टकट के जरिए धन लाभ प्राप्त करना पसंद करेंगे। आप शॉर्टकट से धन लाभ प्राप्त करने के लिए शेयर ट्रेडिंग जैसे जोखिमी मार्ग पसंद कर सकते हैं। इसमें आप कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त करेंगे और ये सफलता ही आपको जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगी, परंतु यहाँ पर सावध रहे। इस मामले में अतिरिक्त जोखिम उठाने से आपका धन व्यय भी हो सकता है। गोचर यहाँ पर आपको संयमित रहने के लिए सूचित करता है, परंतु आपका भाग्य बल ही बताएगा कि आप रुकेंगे कि नहीं। ये तो जाहिर है कि ऐसे मामलों से मिलने वाली सफलता चंचल होती है और कब हाथ से निकल जाती है ये पता भी नहीं चलता। इसीलिए इन बाबत को छोड़कर नियमित और रेगुलर आय पर ध्यान देना उचित होगा। आपके संतान अगर विदेश में नौकरी के लिए उत्सुक है और उसके लिए प्रयत्नशील है तो इस समय दरमियान उनको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए उनको सरकारी सहायता भी मिल सकती है। नौकरी के लिए इच्छुक आपके संतानों को इस समय दरमियान कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है जो उनके लिए संतोषकारक सिद्ध होगी। इस गोचर के दरमियान आपके लिए कोई लंबी मुसाफरी की योग नहीं बनते हैं, परंतु आपकी माता या फिर माता तुल्य व्यक्ति के लिए
आप छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं। हर रोज कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। बुधवार के दिन जरूरतमंदों को हरी सब्जी का दान अवश्य करें।